है और न्यूज का नाम है न्यूज है भज्जी और बाद में ठीक है। टीम वर्क वो मेरी है और टॉपिक है टीम वर्क। तो आपने ये कर देना है तो ये आप मुझे स्कूल ड्रेस में अच्छे से मतलब पता चल गया ना आपको स्टार्टिंग में तो अच्छा तो बोल देना जो मोटिवेशन ठीक है ये आपका काम है आपने ये लिखना है ये आप कर यस गुड आफ्टरनून दिलबाग गुड आफ्टरनून सर। और कहाँ से कर रहे हो क्लास 10? कैसे और मुझे खुशी है उसमें से बहुत सारे लोग एक सेवादार बनके किसानों की सेवा करने के लिए गए। और साथ में न्यूज चलाई जा रहा है। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड आफ्टरनून। हाँ साथ में खबरें सुन रहा है तुम? नहीं सर वो अरविंद केजरीवाल की लगी थी सर। वो ठीक है इमोशनली अटैच है तो उसके साथ चलो ठीक है। और तैयारी कर रहे हो प्री बोर्ड की? जी सर। So next trend is related to emerging trends जो लास्ट यूनिट है हमारा एंड प्रैक्टिकल फाइल सॉफ्ट कॉपी रेडी है सभी की? यस सर। सर 1 मिनट। हाँ म्यूट कर लिया करो म्यूट कर। So yesterday we focused on introduction to computer system and next we will move to the emerging trends. Yes everyone is clear about the जो 70 marks की distribution है, how the marks are distributed in the pre board जो exam होगा आप लोगों का pre board as well as the final exam. Yes चेतनदीप आप बताओ 1 मार्क्स क्वेश्चन कितने आएंगे? सर 20 to 23। पहले तो जो हमारे पास सेक्शन ए है हमारे पास ठीक है जी
उसमें आएंगे हमारे पास, उसमें हमारे पास 15 करने हैं। सेक्शन, हाँ सेक्शन ए में फिर से आगे हमारे पास पार्ट 1 है एंड पार्ट 2 है। पार्ट 1 के अंदर क्या है हमारे पास, आउट ऑफ 21 वी हैव टू अटेम्प्ट 15 क्वेश्चंस, ठीक है जी। और जो पार्ट 2 है उसके अंदर देयर विल बी 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। केस बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, या श्री आप बताओ, व्हाट इज अ केस बेस्ड क्वेश्चन? Sir, a case-based question consists of many parts, like 5 or 4 parts in it. Means on the basis of the given question, we have to answer 4 more questions. तो बेसिकली 2 क्वेश्चंस आएंगे केस बेस्ड क्वेश्चन, वन विल बी फ्रॉम पाइथन, सेकंड विल बी फ्रॉम डेटाबेसेस, ठीक है जी। तो उसमें से 5 क्वेश्चन आएंगे, हर एक दो, जो मतलब 2 केस बेस्ड क्वेश्चन है तो दोनों में 5-5 क्वेश्चन आएंगे, दोनों में आपने 4-4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 5 में से, मींस इंटरनल चॉइस होगी उसके अंदर। सो टोटल हमारे पास पहले 15 क्वेश्चन हो गए और फिर 8 क्वेश्चन हो गए। सो टोटल 23 मार्क्स का जो पेपर है दैट विल बी 1 मार्क्स क्वेश्चन। उसमें 1 वर्ड में भी आंसर हो सकता है, 1 लाइन में भी हो सकता है, और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकता है उसके अंदर। ठीक है जी। सो दिस इज अबाउट दी सेक्शन ए। सो देन वी हैव सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर देर आर बेसिकली 47 मार्क्स का पेपर होगा सेक्शन बी में, जिसमें है हमारे पास 2 मार्क्स क्वेश्चन, then we have 3 marks question and then we have 5 marks question, ठीक है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था that you read the instructions, ठीक है। तो जो हमारे पास 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, so they will be in the part B. Part B is having 3 parts, ठीक है। 2 मार्क्स क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके अंदर इंटरनल चॉइस होगी, बाकी सारे स्टैंड अलोन क्वेश्चन होंगे, मींस विदाउट एनी चॉइस। जो 2 क्वेश्चन में चॉइस होगी वो भी इंटरनल चॉइस होगी, दैट विल नॉट बी एक्सक्लूसिव चॉइस, ठीक है जी। फिर हमारे पास 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, उसके अंदर भी 2 क्वेश्चंस के अंदर इंटरनल चॉइस होगी, और जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, क्लियर, सो उसके अंदर भी यू विल गेट एक क्वेश्चन के अंदर इंटरनल चॉइस होगी, 2 क्वेश्चंस के अंदर इंटरनल चॉइस नहीं होगी। कितने कितने क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स के, दैट यू कैन सी हियर आल्सो, ठीक है जी। 2 मार्क्स वाले 3, 8 एंड 10 क्वेश्चंस होंगे। 10 क्वेश्चन विल बी ऑफ 2 मार्क्स। देन 3 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चंस होंगे, 4 क्वेश्चंस, और 5 मार्क्स वाले होंगे 3 क्वेश्चंस। तो ये हो गए हमारे पास 20 + 12 + 15, तो ये 47 टोटल बनेगा हमारे पास, ठीक है। 3 क्वेश्चन करने हैं आप लोगों ने 5 मार्क्स वाले, 4 क्वेश्चन करने हैं आप लोगों ने 3 मार्क्स वाले, एंड देयर विल बी 10 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स, ठीक है। वेटेज आपको पता है कि किस यूनिट की कितनी वेटेज है, कौन बताएगा मेरे को? चेतनदीप इज रेडी। चेतनदीप आप बताओ किस यूनिट की कितनी वेटेज है? सर डेटाबेस एंड सीक्वल कमांड्स के 30 मार्क्स के हैं, और पाइथन 25 मार्क्स का है। बाकी सर इमर्जिंग ट्रेंड 5 का है, और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम 10 का। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो कल वाला लेक्चर अच्छी तरह से लगाया है तूने, ठीक है। तो जो यूनिट 1 है जो अभी हमने कंप्लीट किया, दैट इज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, दैट इज ऑफ 10 मार्क्स। पाइथन, इंट्रोडक्शन टू पाइथन इज ऑफ 25 मार्क्स। फिर थर्ड है हमारे पास, थर्ड यूनिट इज डाटाबेस वाला, दैट इज ऑफ 30 मार्क्स। और जो यूनिट नंबर 4 है दैट इज emerging trends that we are covering now, so that will be of 5 marks. So the marks distribution should be clear to everyone. Now I think yes, Mannat Sharma is back after a long time. Yes sir. Mannat कहाँ चले गए थे? सर कुछ नहीं, बस सिलेबस थोड़ा था तो वो कवर अप किया है थोड़े टाइम में, लाइक
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब कि आप बाकी आपने आपका क्या साइंस स्ट्रीम है आपकी, Yes, sir. तो बाकी आपका सिलेबस पीछे रह गया था, आप उसको थोड़ा सेट कर रहे थे और Yes, sir. अब उसके बाद आप आईपी को रीसेट कर रहे हो। Yes, sir. ओके बेटा। So next is basically we have to discuss about the emerging trends. So on Saturday we have basically a guest lecture from 12 to 1 जो प्लास्का यूनिवर्सिटी के बारे में बताया था, तो उसमें भी यही फोकस दिया था ऑन दी इमर्जिंग ट्रेंड्स, जो उन्होंने डिग्रीज बताई थी। क्लियर, दे आर बेसिकली नाउ दी बेस्ड ऑन दी, जितनी भी वो 4 बीटेक की डिग्रीज थी, दे वर बेस्ड ऑन दी इमर्जिंग ट्रेंड्स इन आईटी सेक्टर। ठीक है, so what do you mean by the term this emerging trends? Yes, anyone who wants to say something on emerging trends? So I will say Amarveer will initiate the discussion. Sir, emerging trends here means the trends which are coming into the field of IT and like artificial intelligence, and we can relate about many other features. Yes, yes. Chetan Dev, you want to say something on this? Development in IT sector. Development in IT sector. कैसे कौन सी डेवलपमेंट्स आ रही हैं? व्हाट आर द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स व्हिच आर कमिंग इन द आईटी सेक्टर? जैसे एक नाम तो अभी अमरवीर ने ले लिया, दैट इज ऑन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। व्हाट अदर्स यू वांट्स टू ऐड? इमर्जिंग ट्रेंड्स में कोई देखा अपने पास जो आजकल बहुत सारे लोग वो एलेक्सा का यूज कर रहे हैं, दैट इज, ठीक है। सो दीज आर द टेक्नोलॉजीज व्हिच आर कमिंग नियर अस। या श्रिया वांट्स टू ऐड समथिंग ऑन दिस? Sir, emerging trends usually means the new techniques which are coming, like cloud computing, artificial intelligence, then robotic techniques, etc. Yes. So many new technologies which are coming up, and that you know, the already the leading sector in India is the IT is the leading sector in India. Clear? कैसे पता लगता है हमें the IT sector? We say that the IT sector is the leading sector in India. Yes. How you will say that the IT sector is the leading sector in India? Yes, Vanshika. IT is the leading sector. How you will justify this comment? बहुत सारे बेसिस पे पता लगता है कि आईटी सेक्टर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बीएससी और एनएससी यानी कि स्टॉक एक्सचेंज मार्केट्स की, तो उसमें भी उसके अलावा जो जीडीपी की कंट्रीब्यूशन है वो देखी जाती है, टोटल प्रोडक्शन, टोटल एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स में देखा जाता है कि वो कितना डे बाय डे जो शेयर्स हैं या फिर हम प्रोपोर्शन कह लेते हैं वो दिन ब दिन बढ़ रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि आईटी सेक्टर जो है वो लीडिंग सेक्टर है। Yes. So one more parameter I will add, what Vanshika has said, that is the employment also. If you look at the employment generated by the IT sector in India, so that's why you know its contribution is huge. And you add one more point is कि जो government की support है, you know, government जैसे different sectors को support करती है, the support to the IT sector is minimal. Clear? Government को बहुत ज्यादा support नहीं करती है IT sector को, but still it generates one of the largest employment in India. And who is the biggest, ये पहले भी discussion के अंदर ये point आया था, which is the biggest IT company in India? And last minute I will start to take a test, but hit and trial method is there. कोई गलत नाम भी बता दोगे तो वो भी ऐड ही करेगा हमारी नॉलेज के अंदर. table should be a properly fixed only. So Vanshika wants to say something. So I can just see your notebook and no other notebook on the table. Yes, आवाज आ नहीं रही है आपकी. I will let you know. That test I will take it. कौन सी कंपनी बोली आपने? Wipro and Infosys. Wipro and Infosys. Wipro and Infosys ही बोला बेटा आपने? ठीक है. So definitely one of the biggest
बिगेस्ट एम्प्लॉयर है ये इंडिया में, बट स्टिल नॉट दे आर एट नंबर 1 पोजीशन. But Sir, Tata can be the first one. yes, major so not contributor. हाँ, तो TCS is the biggest employer in India, and you will be जैसे आपको पता है, जैसे जो कंपनी है Accenture and IBM के बारे में पता है किसी को? Someone knows about the Accenture and IBM? और सुना है नाम Accenture की, तो ऐड भी आती है टीवी के ऊपर. So Ishan will say something on about this Accenture and IBM. IBM का पता है, आप जो Accenture कह रहे हो उसका नहीं सुना. Accenture की कभी ऐड देखी है? कभी ऐड देखी टीवी के ऊपर किसी ने? कोई और भी बता सकता है? Accenture की तो ऐड भी काफी आती है. चलो IBM के बारे में बता दो. You say something on about IBM. बताओ IBM के बारे में बता दो. IBM सर काफी पुरानी, मतलब यूनिवर्सिटी टाइप्स है. इसके अंदर काफी अलग अलग चीजों के रिसर्च होते हैं. कंप्यूटर्स की भी है इसमें, केमिस्ट्री की भी है, क्वांटम मैकेनिक्स की भी है. काफी कुछ होता है इसमें. ठीक है. सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द लीडिंग कंपनी दैट इज फ्रॉम US. IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इज द फुल फॉर्म ऑफ IBM. और जो अगर आप कंप्यूटर्स की हिस्ट्री में देखते हैं तो बहुत सारी जितनी भी इन्वेंशंस हुई हैं इन द फील्ड ऑफ, जितने भी नए कंप्यूटर्स आए हैं, मोस्ट ऑफ देम द कंप्यूटर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय IBM itself. So this is one of the, you can say, top 5 और top 10 कंपनी में तो आएगी US की कंपनी में. और दूसरी हमने डिस्कस किया है, Accenture is one more सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है. इसकी जो एड आपने देखी होगी, कई बार टाइगर वुड्स आता है इसकी एड में, एंड इसकी एड भी आती है, लेकिन हम उस तरह की एड नहीं होती जिस तरह से बाकी प्रोडक्ट्स की एड होती है. सो दैट्स व्हाई वी गेट लेस इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट सॉर्ट ऑफ एड्स. और why I have discussed these two companies, Accenture और IBM का जो टर्नओवर है, क्लियर, उससे ज्यादा टर्नओवर जो है वो TCS का टर्नओवर है. दैट इज we need to tell how bigger is the TCS companies. ये टॉप 5 या टॉप 10 कंपनीज में US की कंपनीज में आएंगी. दोनों कंपनीज Accenture और IBM आर दी टॉप 10 कंपनीज ऑफ US. तो उससे TCS का टर्नओवर is more than clear. So that's how this is the biggest employer also in India, and turnover wise its turnover is more than the turnover of this Accenture and IBM. So the first point that we will focus today on the emerging trends is about the AI. So who will initiate this first PPT? So Manat Sharma. Yes, पढ़ो बेटा इसको. Artificial intelligence is comprised of two words, artificial and intelligence, where artificial means man-made and intelligence means thinking power. Hence, AI means a man-made thinking power. Artificial intelligence exists there where a machine can have human-based skills such as learning, reasoning, and solving problems. According to the father of artificial intelligence, John McCarthy, it is the science of engineering and of making intelligent machines. Goals of AI: to create expert systems, the systems which hold intelligence, behavior, learn, demonstrate, explain, and advise its user. To implement human intelligence in machines, creating systems that can understand, think, learn, and behave like humans. Okay, so this is the basis about the AI. Basically, know that जैसे हमने पढ़ा था introduction to computer systems, so that about the we have discussed first 4 generation. तो जो first 4 generations हैं, in that the systems or computers don't have the thinking capability. So now with the help of this AI, what we are making the machines to think. ठीक है? So this is the capability that was missing in the earlier system. So that's why how we have basically and next is AI is having now so many branches are there in AI. This is not the single branch driven. Clear? जैसे speech recognition है, and so many text mining है, text recognition है. So that we will discuss. You can see here next in the applications of AI. So applications of AI is there in gaming. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में है जो भी लैंग्वेज का हम यूज करके जैसे पंजाबी लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, एंड हाउ दोस डिफरेंट लैंग्वेजेस आर बेसिकली इंटरप्रेटेड.
by the system. So all the field will fall under the category of this natural language processing. Then we have expert systems. Someone knows about this expert system? क्या होता है? Anyone? Someone has heard about this expert system? Yes, Ishan will say something on this. सर एक्सपर्ट सिस्टम बेसिकली ना जैसे रिसेंटली मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ, उसका है अपना हेल्थ के लिए। वो बेसिकली मशीन टाइप से होती है, उसमें आप बस अपने सिम्टम्स लिखते हो कि आपको क्या है, वो ऑटोमेटिकली आपको बता देता है आपको प्रॉब्लम क्या है, और कुछ केसेस में वो आपको साथ में दवाइयां भी दे देता है। ये एक्सपर्ट सिस्टम जो है मींस ऑलरेडी नंबर ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम्स हैव बीन डेवलप्ड। तो एक्सपर्ट सिस्टम यू नो एज द वर्ड मीनिंग इज देयर, तो जैसे डॉक्टर काम करता है एज एक्सपर्ट इन ए सर्टेन फील्ड, एंड सिमिलरली नंबर ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम्स आर डेवलप्ड। हमने वो वीडियो भी देखी थी सुंदर पिचाई की, जिसके अंदर वो बता रहा था क्लियर द चांसेस ऑफ हार्ट डिजीज और लाइक सो मेनी एप्लीकेशंस आर देयर। तो एक्सपर्ट सिस्टम इज ए सॉर्ट ऑफ ए सिस्टम दैट विल बेसिकली नो आफ्टर डिटेक्शन ऑन सर्टेन पैरामीटर्स इट विल गाइड अस कि किस तरह की हमें मेडिसिन लेनी है और किस तरह नो वट एवर द प्रिकॉशंस वी कैन टेक ऑन दैट साइड। So like a expert doctor, the expert system will work like that, clear? And it's the rate of जो है इसका success rate is much more higher than the in normal doctor is. So I am seeing up number of Ajay Pratap, Vanshika, Dilbag, Tarunjot, Romika, Rajveer, Muskan, Abhinandan। क्लास में क्या ये कैमरा एक्स्ट्रा पावर कंज्यूम करता है? वी आर इन दी पावर सेविंग मोड। हाँ जी, ठीक है। क्लास में ये नहीं है कि 2-4 स्टूडेंट्स के ऊपर ही हम प्रेशर डाल के रखें, ठीक है, वही पार्टिसिपेट करेंगे, बाकी हम थोड़ा अनम्यूट होके एंड वी विल बी एंजॉयिंग दी कि क्लास में भी हैं और काम भी नहीं कुछ करना है, ठीक है। Similarly, we have discussed about the vision systems, speech recognition. No, Alexa is the biggest example of this speech recognition. And कितनी कॉस्ट है वो जो जिससे हम वो गाने वगैरह भी सुन रहे हैं आजकल? कॉस्ट कितनी है उसकी? Gurleen will say on this. So 2,000 to 3,000 we can say. The small one is more cheaper. 3,000 के अंदर अंदर ही है उसकी कॉस्ट। तो शुरू कर दिए नहीं एलेक्सा से गाने सुनने शुरू किए या नहीं अभी? नहीं सर, पीसी है तो उसमें से सुन लेता हूँ या मोबाइल से। हमने खुद ही सस्ता जो है वो एलेक्सा बनाया हुआ है, खुद ही गाने वहां पे चला के काम चलाई जा रहे हैं वहां से। ठीक है जी। एंड देन इज हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन, इंटेलिजेंट रोबोट। सो दीज आर दी few of the applications of AI, clear? These are not the exhaustive list of applications. You will find numerous more examples and applications of AI, and a few of the applications are written here. And another is AI is a science and technology based on disciplines such as computer science, biology, psychology, linguistics, mathematics, and engineering. So the important thing is that in AI this is basically called interdisciplinary research, clear? कि जिसके अंदर ये नहीं है कि अगर आपको कंप्यूटर साइंस ही आता है तो चल जाएगा काम। कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, जैसे वो सैटरडे वाला जो लेक्चर था उसमें भी यही बताया था उन्होंने दैट जितनी ये बड़ी कंपनीज है उसके अंदर नो ये सिर्फ कंप्यूटर इंजीनियर ही नहीं वहां पे काम कर रहे हैं, मींस साइकोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट। सो नंबर ऑफ पीपल दोज हु आर वर्किंग इन दोज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। बेसिकली वो क्या है कि they want improved penetrations with their customers. तो कस्टमर किस चीज को लाइक करता है, किस चीज को लाइक नहीं करता है, तो उसके लिए हमें साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, डिफरेंट सब्जेक्ट्स की स्टडी, इन डेप्थ स्टडी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है जी। सो नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल प्रोग्रामिंग एंड एआई प्रोग्रामिंग। तो पहले नॉर्मल प्रोग्रामिंग में क्या होता है वो थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। What is there in जो हम पाइथन में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उसमें क्या होता है? Yes, जो ऑलरेडी हमने प्रोग्रामिंग की है पाइथन प्रोग्रामिंग, someone wants to say, so we have so many persons at the downline, that is अभिनंदन। ये अभिनंदन को कॉल करते हैं।
BS 8.1 and 2. 11B अभिनंदन। और इसका कैमरा जो है मिनिमम टाइम के लिए काम करता है। यस सर। अभिनंदन पहले कैमरे को थोड़ा कष्ट दो अपने, इसको देखो चलता है या नहीं। चलता है सर। हाँ चलाओ फिर इसको, क्या चलता है। हाँ अभिनंदन, क्वेश्चन क्या पूछा है मैंने अभी? जैसे AI सिस्टम के बारे में हाँ हम AI प्रोग्रामिंग और पाइथन प्रोग्रामिंग को डिस्कस कर रहे हैं, नॉर्मल प्रोग्रामिंग एंड AI प्रोग्रामिंग। माय क्वेश्चन इज कि जो हम पाइथन में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, से समथिंग अबाउट दैट। क्या किया हमने पाइथन के अंदर? सर जो हमारी पाइथन की प्रोग्रामिंग है अभी उसमें जैसे स्मॉल एप्लीकेशंस टाइप बना रहे हैं, जैसे हमारी इजी करने के लिए हमने कोड एज अ स्मॉल हमने अपना कैलकुलेटर बनाया या आपने जो कि हमारा डाटा होता है वो हो सकता है अभी तक है। और AI में बहुत ज्यादा जो होता है, जैसे उसमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है, स्पीच हो जाती है, जो हम उसको टास्क बोलते हैं वो इंटरनेट से सर्च करके हम प्रोवाइड करती है। Yes, very good. Good difference given by Abhinandan. So normal programming we are already familiar. So basically प्रोग्रामिंग में 3 ही मेजर टास्क हैं, इनपुटिंग, प्रोसेसिंग एंड प्रोग्राम और द आउटपुट। जो भी हमारा प्रोग्राम है उसके अंदर 3 चीजें ही हैं रिक्वायर्ड। वन इज द इनपुट, ठीक है, जैसे हम कीबोर्ड से कुछ इनपुट कर रहे हैं, माउस से कुछ इनपुट कर रहे हैं, देन दैट इनपुट इज बेसिकली प्रोसेस्ड, clear, and we get the final output on the screen. So this happens with the normal or regular programming. Now we move to the AI programming. अब AI programming के बारे में भी इसने बताया, बहुत अच्छा बताया है, that is अभिनंदन। जैसे Alexa है, so that will search those things from the net, और वहां से वो सर्च करके आपको रिप्लाई बैक कर देगी। जैसे टेम्परेचर है, so for the temperature that will use the location as well as search करेगी वेब पेज में से कहां से उसको जल्दी से जल्दी टेम्परेचर, जो करंट टेम्परेचर है वो भी आपको बता देगी व्हाट इज द करंट टेम्परेचर। सो व्हाट इट हैपेंस इन द AI प्रोग्रामिंग, इनपुट में बी साइट। सो इसमें इनपुट देखो, द वैरायटी ऑफ इनपुट इज साइट, साउंड, टच, स्मेल और टेस्ट। सो वहां पे तो सिर्फ हम कीबोर्ड से, माउस से इनपुट कर रहे हैं, एंड हियर यू सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट्स which are given to in AI programming, ठीक है। that's why it works like the humans. It can use the sight also, image को भी ले सकता है, sound को भी ले सकता है, touch, smell and taste. So these are the inputs here. Then is in processing includes knowledge representation, pattern matching, search, logic, problem solving and learning. जैसे अभी इसने एग्जांपल दी है अभिनंदन ने कि जो वो सर्च करता है नेट से, so searching is also one of the way of processing in case of AI programming, ठीक है। जैसे हम क्या, वो अलेक्सा से गाना पूछते हैं, ये गाना चला दो, वो गाना उसकी स्टोरेज में थोड़ी है, वो कहां से वो गाना लेगी, क्लियर, दैट विल पिक अप फ्रॉम द नेट में सर्च करके, ठीक है। फिर वहां से जो उसको फर्स्ट पेज जहां से भी वो कंटेंट मिलेगा, वहां से वो आपको गाना प्ले करके प्रोवाइड कर देगी। सो इट इज बेसिकली कनेक्टेड विद द नेट, एंड नेट में से भी उठाएगा, जो वो कर क्या रहा है बेसिकली, वो सर्च ही कर रहा है बेसिकली, एंड इट यूजेस द सर्च मैकेनिज्म। जैसे हम मैन्युअली सर्च करते हैं, दैट विल डू द ऑटोमेटेड सर्च। एंड विद रिगार्ड टू द आउटपुट, सो आउटपुट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ प्रिंटेड लैंग्वेजेस, synthesized speech, manipulation of physical objects and movement in space. So this is the way how the things will be given in the form of output in AI programming. So moving next. So next is the advantages of AI. So we'll take the someone's help. Yes, Harshita. Advantages of intelligence. First, high accuracy with less errors. It takes decisions as per pre-experience or information. Second, high speed.
and high reliability. To perform multiple times with high accuracy. Useful for risky areas. Useful in situations such as placing a bomb or exploring the ocean floor, where to employ a human can be risky. Digital assistance, such as wireless websites to show the products as per customer requirement. Useful as a public utility, such as self-driving cars, which can make the journey safer to access facial recognition for security purpose, natural language processing to communicate with human in So these are the few of the advantages of AI. So one by one we'll focus on all these advantages. So let's say we start with the first advantages, high accuracy with less errors. So चाहे हम AI की प्रोग्रामिंग की बात करें या नॉर्मल प्रोग्रामिंग की बात करें, so our aim is that we should have high accuracy with less errors. ठीक है, कि जैसे अगर कोई प्रोडक्ट है, अगर हम वो Alexa प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो अगर उसमें हमने गाना कोई बोल दिया है और उसने सुना कोई और दिया गाना, so that will not serve the purpose. So we need accuracy. अगर accuracy ज्यादा होगी, so then we will be relying on that very product. तो ये तो एक बेसिक फीचर है. नेक्स्ट इज दैट इज हाई स्पीड. देन इज द रिलायबिलिटी, कैन परफॉर्म द सेम एक्शन मल्टीपल टाइम्स विद हाई एक्यूरेसी, दैट इज द रिलायबिलिटी. क्लियर? ये नहीं है कि एक बार सही चल रहा है, दूसरी बार वी आर गेटिंग द नॉट द राइट सॉर्ट ऑफ रिलायबिलिटी. देन इज यूजफुल फॉर रिस्की एरियाज. कोई एग्जांपल दे सकता है इसके वेयर द एआई इज यूज्ड इन रिस्की एरियाज और लाइक दैट? कहां पे AI का यूज है? जैसे few of the examples are given here also in that paragraph. हाँ जी, यस ईशान. तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इसका यूज होता है. न्यूक्लियर रिएक्टर में चलो ठीक है, उसके अलावा कोई थोड़ी सी और कोई एग्जांपल? कहीं पर अगर एक्सप्लोर करना हो, जैसे इंटरस्टेलर स्पेस एक्सप्लोर करना है, तो ह्यूमंस तो नहीं भेज सकते, तो सैटेलाइट जाते हैं, जैसे वॉयेजर 2. ठीक है. Yes, Vanshika, want to say something on this? Okay. So same way we can apply using formulas, because when we are going to relate that formulas or something else in the real life situation, then it is easy for us to remember. Okay. So yes, Vanshika. To ask because also when we are going to start any chapter, every time I'm going to explain. ठीक है. Maybe sometimes the audio issue is there. You can understand the concept better. And same way, I have introduction to graph. I told. The next point is the digital assistant. So use such as various e-commerce websites to show the products as customer requirement. तो जैसे ये हम Amazon वगैरह के ऊपर हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट बाई एंड सेल करते हैं, एंड बेस्ड ऑन दी इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर. तो वो क्या करते हैं, दैट इज दे मेक ए रिकमेंडेशन सिस्टम. रिकमेंडेशन सिस्टम क्या होता है कि वो आपको फर्दर प्रोडक्ट्स रेकमेंड करेगा कि आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, कि अगर आप बुक्स बाई करते हो तो देन दे विल सजेस्ट यू टू बाई दी सॉर्ट ऑफ बुक्स. ठीक है. सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ AI इन द ई-कॉमर्स वेबसाइट्स. ई-कॉमर्स वेबसाइट्स है, जैसे हमारे पास Amazon है, Flipkart है, and these are the major players, and there are many smaller players are available in the market also, in the e-commerce websites also. And the last is useful as public utility. So AI is used in a big way for facial recognition, and जैसे बहुत सारी अगर आप वीडियोस देखते हो ना, तो वीडियोस के अंदर I have shown you some videos also. तो जैसे चाइना के अंदर बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हैं जो फेशियल रिकॉग्निशन के ऊपर बेस्ड हैं. तो नाउ जैसे ट्रांजैक्शन के बेस पे भी उसके मोर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए नाउ डेज दैट फेशियल रिकॉग्निशन इज यूज्ड, दैट इज टू बेसिकली मिनिमाइज द सिक्योरिटी रिस्क. सो a lot of applications are coming up using the AI concepts nowadays. Moving to the next one is artificial intelligence can be divided into 3 subfields: AI, machine learning, and deep learning. ठीक है जी. So next we have basically the just a brief
points about the machine learning. So what is there in a machine learning is a system that can learn from example through self improvement without being explicitly coded by the programmer. So as its name is, it gives the computer that make it more similar to humans. ठीक है, कि जैसे हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, कि हमारी कोई प्रोग्रामिंग नहीं हुई होती कि अगर हमसे ये काम नहीं हो रहा तो अपनी प्रोग्रामिंग को हम थोड़ा और इंप्रूव कर ले, तो वो हम कैसे करते हैं बेसिकली, बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस, प्रीवियस एक्सपीरियंस कैसा था एंड हाउ वी आर गोइंग टू बिहेव इन द नेक्स्ट, जब हम उसी तरह के एनवायरनमेंट में एक्सपोज होंगे. सो दैट इज बेसिकली द सेम वे बेसिकली मशीन लर्निंग वर्क्स. तो इसमें क्या है कि जो हमारे पास दूसरा मैकेनिज्म है दैट इज ऑपोजिट टू मशीन लर्निंग, उसमें क्या है, दैट इज उसमें होती है एक्सप्लिसिटली कोडेड प्रोग्रामर होगा. उसमें मींस हर एक चीज का पहले प्रोग्राम बना होगा, उसके अकॉर्डिंग पे मशीन काम करेगी. बट इन मशीन लर्निंग इसमें ऐसा नहीं है. जैसे ह्यूमन बीइंग्स एनवायरनमेंट में लर्न करके रिस्पॉन्ड बैक करते हैं, तो वैसे ही मशीन लर्निंग में होगा. दैट इज द ब्रॉडर आइडिया. ठीक है, वी कैन नॉट गिव द एग्जैक्ट आइडिया. तो इसमें क्या है, हमारे पास डाटा और आउटपुट जो है वो काम करेगा एज ए इनपुट, एंड रूल बेस्ड मैकेनिज्म से हम इस सिस्टम के अंदर वर्क करेंगे इन द मशीन लर्निंग. So as you know that machine learning is also one of the area which is now growing like anything. और जैसे वो आप हम लोगों ने वो जो सैटरडे वाला जो सेशन भी लगाया था, एंड यू कैन सी द इम्पोर्टेंस ऑफ मशीन लर्निंग, AI and data science. So these are the fields in which basically in the days to come you will find number of jobs which are coming up in this field. तो तभी वो जो लेक्चर था उसमें भी ये कंपैरिजन क्या था बेसिकली, दैट इज द कन्वेंशनल डिग्रीज एंड दी जो डिग्रीज जो सिलेबस हैं इन द ईयर टू कम, जो उसके अंदर जो जॉब्स उस बेस पे आएंगी. तो अगर हम कन्वेंशनल चीजों को ही पढ़ते रहेंगे, सो जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है वी विल नॉट बी एबल टू फुलफिल दैट रिक्वायरमेंट. ठीक है, तो जैसे उस लेक्चर के अंदर वो मैम जो फोकस दे रहे थे, वो फोकस क्या था बेसिकली कि जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से जो बच्चा या किसी भी कॉलेज से बच्चा पास आउट हो रहा है, सो इंडिया के अंदर क्या है कि उसकी रेट ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी कम है. तो वो एम्प्लॉयबिलिटी कम का कारण क्या है, दैट इज द मिसमैच. मिसमैच किस में है, कोई बता सकता है किसमें मिसमैच है? So Gurleen wants to say something on this. सर प्रॉब्लम सॉल्विंग में है, फिर उसके बाद सेल्फ अप्रोच हम कैसे करते हैं कोई टास्क को, फिर उसके बाद सर इंटरेस्ट, और सर हम तो बस अब रट्टा लगाते हैं और कुछ नहीं. तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. इंडिया के अंदर भी सिस्टम इंप्रूव हो रहा है, ऐसा नहीं है. बट अभी भी a lot of things needed to be changed. तो एम्प्लॉयबिलिटी में जो डिफरेंस है वो इसलिए है कि जो मार्केट में जिस तरह का स्टूडेंट चाहिए, क्लियर, एंड दैट इज नॉट कमिंग अप इन दैट. ठीक है, तो उसमें जो मिसमैच है, मींस इंडस्ट्री की डिमांड किस तरह है, और अल्टीमेटली तो जॉब तो इंडस्ट्री में जाके मिलनी है ना. तो अगर किस तरह से हम पढ़ रहे हैं और किस तरह से हमें चीज की एप्लीकेशन है उसमें, तो उसमें अगर डिफरेंस होगा, सो द पर्सन विल नॉट बी एबल टू बी, एम्प्लॉयबिलिटी में डिफिकल्टी आएगी. ठीक है, so these are the few of the applications of machine learning: image recognition, speech recognition, traffic prediction. So traffic lights, अब इंडिया के अंदर तो वो सारी प्री प्रोग्राम्ड ट्रैफिक लाइट्स हैं कि इतनी देर के लिए वो 30 सेकंड है, 30 सेकंड के लिए रहेगी. मींस वो डायनामिक सिस्टम नहीं है उसके अंदर. तो बहुत सारे अगर आप देखोगे, जैसे चाइना के अंदर या बहुत सारे अदर कंट्रीज के अंदर भी स्मार्ट सिटी जो बना रहे हैं, उसके अंदर क्या है कि जो ट्रैफिक मैकेनिज्म है दैट शुड बी वो वीडियो कैमरास के थ्रू और मशीन लर्निंग के थ्रू मैकेनाइज करते हैं, कंट्रोल करते हैं ट्रैफिक को. ठीक है, तो मोस्टली हमारी जो ट्रैफिक लाइट्स हैं वो तो फिक्स्ड है कि 80 सेकंड है तो 80 सेकंड्स के लिए ग्रीन रहेगी, क्लियर. दैट विल नॉट चेक आउट कि कहां पे किस तरह का कंजेशन है. सो वी नीड टू बेसिकली लुक फॉर दी बेटर सॉल्यूशंस इन द डे टू कम. तो उसके लिए हमें वी विल हैव टू स्विच टू दी दिस मशीन लर्निंग कंसेप्ट. ट्रैफिक प्रेडिक्शन है, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन है, तो प्रोडक्ट रिकमेंडेशन भी हमने डिस्कस किया अभी. सेल्फ ड्राइविंग कार्स, सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, और काफी ये बेसिकली दिस इज वेरी कैपिटल इंटेंसिव रिसर्च है ये, कोई इसमें ये बहुत सारा पैसा इसकी रिसर्च में लगेगा.
Then we have email spam and malware filtering. So email spam के बारे में कुछ बता सकते हैं? What is the email spam is? Going to show you the second one. This is the second one graph. Email spam. Time in hours given on the axis and ईमेल स्पैम में है बेसिकली जो हमें अनरिक्वायर्ड जो ईमेल आ जाती हैं, कहीं से भी आ रही हैं ईमेल्स, क्लियर? तो हाउ कैसे हमारा सिस्टम खुद ही उसको डिटेक्ट करेगा कि दैट इज ये स्पैम कैटेगरी में है या स्पैम कैटेगरी में नहीं होना चाहिए. सो अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट्स आर डन नाउअडेज कि किस ईमेल को हमने स्पैम कैटेगरी में डालना है, किसको नहीं डालना, ये हमने नहीं डिसाइड करना. नो, द जीमेल विल डिसाइड, रेडिफमेल विल डिसाइड. So a lot of improvements are also coming up on email spams also. So these are the few applications. Stock marketing में भी आता है, stock market trading में भी आजकल बहुत सारी वो applications हैं जिसमें वो बोलते हैं कि आप हमारी applications को use करोगे, so we will predict you the shares of the companies based on AI also. एक दो मैंने ad भी देखी हैं जिसके अंदर वो बोलते हैं कि हमारा जो product है, एंजल ब्रोकिंग और लाइक दैट, इस तरह की कंपनीज हैं जो बोलती हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है, जो हमारी ऐप है, वो एआई बेस्ड है. मींस क्लियर, वी आर यूजिंग एआई. सो अ लॉट ऑफ न्यू डेवलपमेंट्स आर टेकिंग अप, नॉट इन द वन और टू फील्ड्स बट इन मोस्ट ऑफ द फील्ड्स. ठीक है, मेडिकल डायग्नोस ऑलरेडी stated by Ishan also on this. So these are the few of the trends which are coming up based on the machine learning. So how the machines basically works, we have basically two kinds of learnings are there, supervised learning and unsupervised learning. ये दो मेजर कैटेगरीज हैं हमारे पास. इसको थोड़ा सा मोटा मोटा देख लेते हैं क्या है इसमें. सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है, डेवलप द प्रेडिक्टिव मॉडल बेस्ड ऑन बोथ इनपुट एंड आउटपुट. और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या हमारे पास, ग्रुप और इंटरप्रेट डाटा बेस्ड ऑन ओनली इनपुट डाटा. तो सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या डिफरेंस है? सुपरवाइज्ड लर्निंग में हमारे पास आउटपुट हमारे पास अवेलेबल होती है. मींस जो हम इनपुट दे रहे हैं सिस्टम को, वी विल बी कंपेयरिंग विद दी जो हमारे पास ऑलरेडी आउटपुट अवेलेबल है, कि हमारे पास जो आउटपुट आ रही है दैट इज जो हमें जिस तरह की आउटपुट चाहिए उस तरह की आउटपुट आ रही है या नहीं आ रही. सो दैट इज दो सॉर्ट ऑफ सिस्टम्स आर बेसिकली नेम्ड एज the predictive. And unpredictive में क्या है, हमारे पास only input is given and we don't know that based on that input only the decision is made. एक है इसमें clustering हम बोलते हैं basically एक तरह का ग्रुप बनाना, ग्रुप जिसमें ज्यादा फीचर मैच कर रहे हैं उसका एक ग्रुप क्रिएट कर देना. ठीक है, क्लस्टर क्या होता है, बेसिकली क्लस्टरिंग की जो थ्योरी है दैट इज, क्लस्टरिंग में क्या होता है, वी आर गोइंग टू मेक ए ग्रुप बेस्ड ऑन जिसमें हमारे मैक्सिमम फीचर मैच कर रहे हैं. ठीक है, जैसे अगर हमने स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाना है तो स्टूडेंट्स के ग्रुप में जैसे हमने बना दिया स्टूडेंट्स का ग्रुप कि ये हमने एकेडमिकली इनका स्कोर इस तरह का है तो हमने इसका ग्रुप बना दिया, इनका स्कोर इस तरह का तो दूसरा ग्रुप बना दिया. दूसरा हम बना सकते हैं ग्रुप जैसे इंटरेस्ट है बच्चों के, ठीक है, हॉबीज मैच कर रही हैं इनकी तो एक ग्रुप बना दिया हमने. ठीक है, जो बैडमिंटन खेलने वाले हैं उनका एक ग्रुप बना दिया, क्रिकेट खेलने वाले हैं उनका एक ग्रुप बना दिया, लाइक दैट. तो बेसिकली वी आर गोइंग टू मेक क्लस्टर्स बेस्ड ऑन दी पैरामीटर मैचिंग. ठीक है, एंड सिमिलरली क्लासिफिकेशन में भी ग्रुपिंग है बट दिस इज द पार्ट ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग. ठीक है जी, एंड देन वी विल स्टार्ट विद दिस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. From here onwards we'll discuss the emerging trends in the upcoming class. तो emerging trends को थोड़ा सा interesting way से इसको पढ़ो ना, ये ना पढ़ो कि हमने पेपर पास करना है. so that you know that a lot of real life में भी देखो बहुत सारी jobs जो हैं they are based on emerging trends. और जो हमारा next आपकी jobs हैं, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, emerging trends के ऊपर डिपेंड कर रही है. ये नहीं कि जो हम पढ़ के चले जाएंगे उसके बेसिस पे हमें जॉब मिलेगी. जो मार्केट के अंदर करंट ट्रेंड होगा उसके बेसिस पे हमें जॉब्स मिलेंगी. ठीक है, सो वी शुड बी वेरी एटलीस्ट हमें अवेयरनेस तो होनी चाहिए मिनिमम व्हाट एवर दी मेजर ट्रेंड्स आर टेकिंग प्लेस इन द मार्केट और कैसे वो जॉब को इफेक्ट कर रहा है एंड लाइक दैट. सो एटलीस्ट वी शुड increase the level of awareness
with regard to emerging trends. Any point, किसी का कोई point है related on these issues, emerging trends? No point is there. So this leads to all clear. Harshita is smiling that everything is clear now. So thank you very much for patiently and participating in the lecture in a good manner. Thank you, beta. Thank you, everyone. Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you, sir. Thank you. Sir.